मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही नहीं बल्कि गॉड ऑफ वॉर जैसी गेम्स में भी ओडिन को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। एंड मैं इस बात से टोटली अग्री भी करता हूँ क्योंकि ओडिन लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड अगर हम वर्चुअल वर्ल्ड को कंसीडर करें तो ओडिन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गॉड्स का भी गॉड है। याद करो उन दिनों को जब इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम जैसी मूवीज रिलीज हुई थी एंड हमें कुछ इंटरेस्टिंग थियरीज सुनने को मिल रही थी कि थैनोस इतने दिन सिर्फ इसीलिए रुका हुआ था क्योंकि वो ओडिन के मरने का वेट कर रहा था। अब मुझे नहीं पता कि ये थियरीज कितनी सच हैं, बट तुम मुझे खुद बताओ कि क्या थैनोस ओडिन से लड़ पाता। अब इस चीज का आंसर तो हमें नहीं पता है, बट आज के इस वीडियो में हम ओडिन एंड आयरन मैन की एक ऐसी स्टोरी को डिस्कस करेंगे जहां ओडिन प्रूव कर देता है कि एक गॉड क्या होता है। ये स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ग्रेट गार्गोयल नाम के सुपर विलन ने पेरिस जो कि सिटी ऑफ लाइट हुआ करती थी वहां के सारे लोगों को पत्थर बना दिया है। एंड इस डिफिकल्ट सिचुएशन में टोनी स्टार्क जो कि इस पूरे वर्ल्ड का मोस्ट ब्रिलियंट एंड जीनियस बंदा है वो खुद को हेल्पलेस फील कर रहा है। वो लिटरली इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इतने सारे लोगों को परेशानी में देखते हुए टोनी के माइंड में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि ओडिन के होते हुए कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इतने सारे लोगों की प्रेयर्स परेशानियां, क्या ओडिन को कुछ भी नहीं दिख रहा है। सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि ओडिन खुद टोनी से मिलने आया है। बेसिकली वो टोनी को बुलाने आया था क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले एक सर्पेंट नाम के सुपर विलन से लड़ते हुए थॉर की डेथ हो गई थी। एंड अब थॉर के लिए कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं। एंड क्योंकि टोनी थॉर का फ्रेंड था, ओडिन चाहते हैं कि इन रिचुअल्स में टोनी को भी वहां होना चाहिए, बट टोनी साफ मना कर देता है। एंड वो ओडिन से कहता है कि अभी इस सिटी को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड अगर थॉर जिंदा होता तो वो भी इस बात को समझता, बट ओडिन फिर से टोनी को समझाता है एंड वो उससे कहता है कि इन एंडिंग रिचुअल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब टोनी पहले से ही ओडिन से नाराज था एंड अब ये देखते हुए कि ओडिन को अर्थ की कुछ पड़ी ही नहीं है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड वो अपने आर्क रिएक्टर का यूज करके ओडिन पे एक यूनी बीम अटैक करता है, बट टोनी के इस अटैक का ओडिन पे कोई भी असर नहीं पड़ता। एंड वो टोनी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मैंने इस पूरे अर्थ को 1000 बार मरते हुए एंड वापस जन्म लेते हुए देखा है एंड इन चीजों के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। एंड ये कहने की जस्ट बाद ओडिन आयरन मैन को जमीन पे पटक देता है। इसके बाद ओडिन टोनी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। एंड वो टोनी के सिर को पकड़ के उसे पूरे यूनिवर्स की एक झलक दिखाता है, जिससे टोनी को रियलाइज होता है कि वो इस पूरे यूनिवर्स में कितना ज्यादा छोटा है। एंड ओडिन के लिए सिर्फ उसकी एंड अर्थ की प्रॉब्लम्स ही सब कुछ नहीं है। इसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में एक पिंक कलर की ब्राइट लाइट फ्लैश होती है एंड हम देखते हैं कि ओडिन ने पूरे पेरिस सिटी को वापस नॉर्मल कर दिया है। एंड इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। पता है ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे सिर्फ एक बात का रिग्रेट हो रहा है कि हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ओडिन को कभी फुल पोटेंशियल पे देख ही नहीं पाए। हम देख ही नहीं पाए कि ओडिन क्या कर सकता था। बाय द वे ये स्टोरी तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट्स में प्लीज बताना। एंड जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड हाँ, अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूँ वो तुम्हारे तक सबसे पहले पहुंचे।